हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बेटा आपको देखने को मिलेगा आपके जो हीट एंड इट्स जो इफेक्ट जो चैप्टर है, तो इसका जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है, मीन जो इंटरनल में जो आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं, चैप्टर के अंदर भाग से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपके जो टेस्ट के लिए, क्लास टेस्ट के लिए और जो आपके एग्जाम के लिए, आपके जो आपके नोट्स प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड बेटा आपके जो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है ऑलरेडी मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा चुका है। लगभग पूरे जो चैप्टर है उनका जो सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो वहां पर आपको आई बटन में, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप जाकर उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए हम जो आपके जो इंटरनल क्वेश्चन है उसमें देखें, तो फर्स्ट जो आता है कि जो आपको मैच करने हैं, जो टेम्परेचर है उसको यहाँ पर आपको जो 30 डिग्री है तो इससे रिलेटेड यहाँ पर जो 45 डिग्री सेल्सियस है तो उसको हम फ़ारेनहाइट में कितना नोट करेंगे, कितना होता है वो 150 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं, तो इसको आपको मैच करना है। तो ये जो आपके क्वेश्चन है इसका जो आंसर है, ये आपका आंसर है जो आपके 30 डिग्री में कितना 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 45 डिग्री सेल्सियस में आपके जो है 130 जो डिग्री आपके जो फ़ारेनहाइट है वो होते हैं 150 डिग्री फ़ारेनहाइट में आपके जो 65.6 डिग्री सेल्सियस होता है। देन 29 डिग्री फ़ारेनहाइट में आपके जो है कितना होता है -1.7 डिग्री सेल्सियस होता है। देन 66 डिग्री सेल्सियस में आपके जो है 150.8 डिग्री आपके जो फ़ारेनहाइट होते हैं। तो ये जो है आपको टेम्परेचर इक्वेशन है उसको आपको यहाँ पर सॉल्व किया गया है। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। तो इसमें जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि डैश इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। जो हीट का जो फ्लो होता है, हीट जो है किधर फ्लो करेगा, तो उसको कौन सी चीज है वो डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पर लेंथ है, टेम्परेचर है, मास है या फिर टाइम है। तो आपको पता होगा कि जो है टेम्परेचर है वो जो है डायरेक्शन ऑफ हीट को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। हमें पता है कि भाई जो टेम्परेचर है, जो जहाँ पर आपका जो हाई टेम्परेचर है वो, तो जो लो टेम्परेचर है जहाँ पर, तो हाई टेम्परेचर वाला एरिया, लो टेम्परेचर वाला जो हवा का जो है डायरेक्शन है, आपके जो हीट का जो डायरेक्ट फ्लो है उसको टेम्परेचर है वो क्या करता है, डिसाइड करता है। देन जो सेकंड आता है कि डैश विल एक्सपेंड द लिस्ट इन वॉल्यूम व्हेन ईच टेम्परेचर राइज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वाटर है, एयर है या फिर मर्क्यूरी है या फिर आयरन है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी आयरन हो जाएगा। आयरन विल एक्सपेंड द लिस्ट इन वॉल्यूम व्हेन ईच टेम्परेचर राइज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस होता है तो आयरन जो है क्या होने लगता है, एक्सपेंड मीन्स फैलने लगता है। देन जो थर्ड आएगा द स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर इज द, जो टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट्स है वो क्या है, तो सेल्सियस है कि आपका केल्विन है कि आपका जो फ़ारेनहाइट है या फिर आपका डी में आएगा कैंडेलास है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी केल्विन है, वो जो है टेम्परेचर का एसआई यूनिट है। देन फोर्थ नंबर का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इन द सेल्सियस स्केल इज टेकन एज। जो लोअर जो सेल्सियस जो स्केल होता है, तो लोअर जो फिक्स्ड पॉइंट है कहाँ पर 0 डिग्री है सेल्सियस है कि 32 डिग्री सेल्सियस है कि 0.1 डिग्री सेल्सियस है या फिर 1 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये ऑप्शन इज द राइट आपका 0 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट आता है बेटा लास्ट जो क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस में, द एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन, जो हेल्थी जो ह्यूमन है उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, एवरेज जो टेम्परेचर है 34 डिग्री, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर आपका 97 डिग्री केल्विन। तो आपको पता होगा कि जो है हमारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कुछ जो मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन थे, साथ ही साथ अब आपको देखने को मिलेगा आंसर इन ब्रीफ। साथ ही साथ बेटा अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ आपको बेटा पूरे के पूरे जो सोल्यूशन है आपको जो है चैप्टर के जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आपको जो है क्लास 7 का जो साइंस का जो आपका जो प्लेलिस्ट बना हुआ है आंसर की, वहां पर जाइए तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। फर्स्ट हम देखते हैं बेटा, गिव एन एग्जांपल फॉर दिस इफेक्ट ऑफ हीट। हीट का जो इफेक्ट है उसका आपको एग्जांपल देना है। फर्स्ट यहाँ पर आता है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज उसका, तो आपका हीट का जो उसका एग्जांपल देना है। तो व्हेन फूड इज हीटेड इस टेम्परेचर इंक्रीजेज, हम फूड को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल, आप इसमें अदर एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। देन चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट में क्या आता है, ऑन हीटिंग सॉलिड वैक्स मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड वैक्स। यहाँ पर क्या होता है कि चेंज ऑफ स्टेट, कोई भी चीज जो है क्या होता है, जब हीट होता है, गर्म होता है तो उसका क्या होता है, तो यहाँ पर जो सॉलिड जो वैक्स है वो पिघल जाता है लिक्विड। जैसे हम जो है क्या करते हैं, कैंडल जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, आपने देखा हो घरों में, तो वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। जब जलता है वो गर्म होता है
तो वो क्या पिघल कर वैक्स के रूप में वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। देन जो एक्सपेंशन में फैलना जो है, तो व्हेन अ मेटल रिंग्स इज हीटेड इस डायमीटर इंक्रीजेस, मतलब जो मेटल का जो रिंग है उसको गर्म किया जाता है तो उसका डायमीटर है वो क्या हो जाता है, उसका एरिया है वो बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। तो वो एग्जाम्पल हो गए बेटा। देन नेक्स्ट आता है आपका गिव रीजंस, आपको कुछ जो क्वेश्चन है उसके रीजन बताने हैं। तो स्टील स्पून इज प्लेस्ड इनसाइड अ ग्लास व्हेन हॉट वाटर इज बिगन पोर्ड इनटू इट्स, मतलब हम जो क्या करते हैं, स्टील के जो स्पून है उसको जो ग्लास का जो आपका क्या है, जो ग्लास वाला आपका जो है क्या ग्लास है उसमें हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। क्यों डालते हैं, कि जब हॉट वाटर डाला जाता है तो द स्पून विल ऑब्जर्व द हीट एंड प्रिवेंट द ग्लास फ्रॉम क्रैकिंग, मतलब जो कोई भी जो ग्लास है वहां पर हम जो है गर्म पानी डाल रहे हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक स्टील का स्पून डाल देते हैं ताकि वो ग्लास चटके ना, क्रैक ना हो जाए वो, है ना। क्यों, क्योंकि वो जो स्पून है वो हीट को जो है, गर्मी को वो ऑब्जर्व कर लेता है, तो इससे ग्लास जो है गर्म होकर फैलता नहीं है और वो टूटने से बच जाता है। देन मेटल ब्रिजेस आर प्रोवाइडेड विथ एक्सपेंशन गैप, मतलब जो मेटल का जो ब्रिज बनता है या फिर जो रेलवे ट्रैक्स हम देखते हैं बेटा, तो उसमें क्या होता है कि बीच में गेप्स होते हैं। क्यों होते हैं, तो हमें पता है कि भाई एक्सपेंशन गैप आर प्रोवाइडेड along bridges to prevent them from bending and collapsing when they get hot। हमें पता है कि आयरन जब जो है 10 डिग्री सेल्सियस में गर्म होने के साथ ही वो फैलने लगता है, तो वो जो अगर फैलता तो वहां पर गैप नहीं होता तो वो बैंड हो सकता था, मोड़ सकता था, या फिर कोलैप्स, वो गिर भी सकता था, टूट भी सकता था बैंड होने के कारण से, तो इस कारण से वहां पर गैप दिया जाता है। देन जो थर्ड जो क्वेश्चन आएगा गिव रीजन में बेटा आपका, अल्कोहल थर्मोमीटर आर यूज इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, वेरी जो कोल्ड प्लेसेस रहता है तो वहां पर अल्कोहल थर्मोमीटर होता है, क्यों यूज किया जाता है, तो रीजन आपको बताना है कि जो अल्कोहल हैज अ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट देन दैट ऑफ मर्क्यूरी, मतलब अल्कोहल है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो मर्क्यूरी से कम होता है ना, जिसके कारण से देयरफॉर दे आर यूज इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, इसी कारण से जो अल्कोहल जो थर्मोमीटर है उसका यूज जो कोल्ड जो प्लेस है, जैसे हम आपका जो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर वाले एरियाज में चले जाएंगे वहां पर अल्कोहल जो थर्मोमीटर है उसका यूज किया जाता है, मर्क्यूरी वाले का, मर्क्यूरी है उसका नहीं किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। देन जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आता है कि जो अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, तो जो क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है जहां हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आजकल तो डिजिटल आ गया है ना, तो फिर भी जो क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है जहां पर मर्क्यूरी का यूज किया जाता है, तो जो है उसको जो बॉइलिंग वाटर का मेजरमेंट करने के लिए क्यों यूज नहीं किया जाता है, रीजन आपको बताना है। तो द टेम्परेचर रेंज ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, मतलब जनरली जो है आपका जो ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री होता है, उससे ज्यादा जो है 1 to 3 डिग्री जो है टेम्परेचर हाई होगा तो हमारा जो है फीवर हमको होगा, है ना। बट वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है ना, तो इतने ज्यादा मेजर करने के लिए जो ये जो मर्क्यूरी है वो उसका जो टेम्परेचर है वो पर्याप्त नहीं है, सो इसके कारण से हेंस अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, इसी कारण से जो बॉइलिंग वाटर है उसका जो मेजर करने के लिए जो क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है उसका यूज नहीं किया जाता है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका, लीज द रीजन फॉर यूजिंग मर्क्यूरी इन अ थर्मोमीटर, जनरली जो है क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है ह्यूमन के जो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मर्क्यूरी का ही क्यों यूज किया जाता है, तो आंसर में हो जाएगा कि मर्क्यूरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर बिकॉज, क्यों यूज किया जाता है, तो इट कैन बी सीन इजिली थ्रू द ग्लास ट्यूब बिकॉज ऑफ इट्स सिल्वर कलर, मतलब उसको जो है हमें देखने में ऑब्जर्व करने में इजिली हो जाता है क्योंकि उसका कलर है वो जनरली क्या होता है, सिल्वर कलर होता है। देन जो आएगा कि इट इज मेटल सो इट गेट्स हॉट एंड एक्सपेंड फास्ट सो दैट द स्लाइटेस्ट चेंज इन टेम्परेचर कैन बी नोटेड, मतलब ये जो है मर्क्यूरी क्या है, एक तरीके से मेटल होता है तो वो जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और थोड़ा सा भी जो टेम्परेचर चेंज होता है उसमें वो हमें स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। देन थर्ड आएगा कि इट इज हैज अ लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इसका क्या होता है, लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, देयरफॉर इट रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब इसमें जो है फ्रीजिंग पॉइंट मतलब बहुत जल्दी वो जमता नहीं है, और हाई बॉइलिंग पॉइंट मतलब उसको बॉयल आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है, तो इसके कारण से अधिकांश समय वो जो है लिक्विड स्टेट में ही होता है, तो इस कारण से मर्क्यूरी का है यूज किया जाता है किसमें, थर्मोमीटर में। तो यह बेटा आपके जो ब्रीफ वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा आंसर इज डिटेल वाले क्वेश्चन। इसमें हम फर्स्ट जो क्वेश्चन देखें द डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट सेटअप टू स्टडी द एक्सपेंशन ऑफ एयर ऑन हीटिंग
एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन। आपको जो ये जो एक आपको यहाँ पर आंसर एक्सपेंशन ऑफ एयर, तो ये जो आपका जो फिगर 4.5 आपका जो एक्टिविटी 4.4 4.5 में आपने एक्टिविटी किया, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है तो उसको आपको करना है और इसका जो आंसर है आपको नोट डाउन करना है। इसी तरीके से आपके एक्सरसाइज में भी डिफरेंट एक्टिविटीज थे, तो आपको क्या करना है, एक क्लोज इम्पटी राउंड जो है बॉटम फ्लास्क लेना है, यहाँ से लिए आपने, फिर उसको एयर जो कंटेनिंग है टाइट करना है ऑन होल्ड। यहाँ पर आपने ये क्या कर दिया, इम्पटी फ्लास्क लिया और उसको वहां पर टाइट कर दिया। फिर उसमें क्या करना है, ट्यूब इनटू अ बीकर ऑफ कलर्ड वाटर, ऑब्जर्व द सेटअप अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। यहाँ पर एक कलर्ड वाटर है, यहाँ पर हमने एक जो लगा दिया ऊपर से इम्पटी जो फ्लास्क है उसको हमने वहां से ऊपर से क्या कर दिया, डाल दिया, उसको टाइट कर दिया। रब यूअर, जो हमारे हम हाथ को क्या करेंगे, रब करेंगे कुछ समय के लिए, और जो ये जो फ्लास्क है उसके ऊपर हम इसको फ्लास्क के ऊपर क्या रख देंगे, अपने हाथ को रख देंगे। सो अब यहाँ पर होता है द हीट द फ्लास्क विद अ स्प्लिट लैंप फॉर अ फ्यू सेकंड। अब इसको हम थोड़ा देर के लिए क्या करेंगे, गरम कर देंगे। तो रिमूव द लैंप एंड वेट फॉर द फ्लास्क टू कूल। अब यहाँ पर ये जो है कुछ समय के लिए उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब ऑब्जर्वेशन में क्या देखते हैं हम कि हम जो देखते हैं, हम पाते हैं रिजल्ट क्या निकल कर आता है कि व्हेन द वार्म हैंड्स आर प्लेस्ड ओवर द फ्लास्क एयर बबल्स कम आउट। मतलब यहाँ से हमने जो है हमारे जो हाथ गर्म हाथ को रखा, तो यहाँ से एयर जो बबल्स है वो यहाँ पर बाहर आने लगे हैं ना। ऑफ द ट्यूब, दिस इज बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड द फ्लास्क इंक्रीज। मतलब यहाँ पर जो है इसका जो इनर जो पार्ट है फ्लास्क का, वहां पर जो एयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगा और जो एयर है वो एक्सपेंड होने लगा, जिसके कारण से दिस स्कैप थ्रू द ट्यूब। और ये जो है ये जो ट्यूब के माध्यम से यहां से वो बाहर निकलने लगा। सो व्हेन इट इज हीटेड द बबल्स स्कैप एट अ फास्टर रेट। मतलब यहां पर जब बाद में हमने इसको क्या किया, लैंप से गर्म किया, तो यहां से जो है ज्यादा गर्म हुआ तो एयर जो है ज्यादा एक्सपेंड होने लगा, तो ज्यादा फास्ट तरीके से बहुत तेजी से जो है बबल्स निकलने लगे। देन व्हेन द फ्लास्क इज कूल्ड द वाटर राइजेस अप द ट्यूब्स। मतलब अब क्या होने लगा, यहां से जो है जैसे ही क्या होने लगा, ये जो फ्लास्क है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा, तो वाटर का जो लेवल है ट्यूब में बढ़ने लगा, क्योंकि यहां पर दिस सो दैट द एस्केप दैट हैज बीन क्रिएटेड इज बिकम रिप्लेस्ड बाय वाटर। दिस स्पेस गेट क्रिएटेड सिंस द कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑक्यूपाइंग लेजर स्पेस। मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई बहुत जो हवा जो गर्म होने के कारण से यहाँ से वो जो है बबल्स के रूप में बाहर निकल गए हैं ना। अब जब ये जो है फ्लास्क है वो ठंडा हो गया, तो यहाँ से जो हवा जो बाहर निकला है उसकी खाली जगह को भरने के लिए जो है वाटर है वो ये जो रिंग में जो इसमें जो है ऊपर वो ट्यूब में ऊपर तक जाने लगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर जो है जो कोल्ड एयर है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सिकुड़ जाता है, तो उसमें स्पेस आ गया, इसके कारण से ये जो नली है उसके ऊपर में वाटर जो है ज्यादा लेवल तक चला जाता है। तो ये जो आपका जो एक्सपेरिमेंट है इसको आपने ऑलरेडी किया होगा आप जब स्टडी कर रहे थे। देन सेकंड आता है डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट स्केल। दो सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट स्केल है दोनों में अंतर करना है, दोनों जो है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर सेल्सियस की हम बात करें तो जो लोअर जो फिक्स पॉइंट है वो कितना लिया जाता है, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बस फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो वो जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लोअर जो फिक्स पॉइंट होता है किसका, फ़ारेनहाइट का। देन अपर फिक्स पॉइंट इज टेकन एज 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस का जो है अपर जो पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो फ़ारेनहाइट है उसमें जो हम लेते हैं अपर फिक्स पॉइंट इज टेकन एज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब जो सबसे हाईएस्ट जो लेवल है आपका फ़ारेनहाइट का ज्यादातर वो जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है, बट सेल्सियस में 100 डिग्री तक होता है। देन द इंटरवल बिटवीन टू फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट, सो ईच पार्ट इज 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पर जो इंटरवल होता है तो 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसा करके जो 100 डिग्री को इक्वल जो 100 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। बट द इंटरवल बिटवीन टू फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। मतलब यहाँ पर जो है 180 डिग्री जो इक्वल पार्ट्स में, तो ईच पार्ट इज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से ये जो फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस को हम डिफरेंसेस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बेटा आपके जो ये जो कुछ जो इंटरनल जो क्वेश्चन जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते थे, आपके जो अगर किन बच्चों को नीडी है, जो जरूरत होता है क्लासरूम में जब चैप्टर के बाद उनको बताया जाता है और आपसे कहा जाता है कि कुछ क्वेश्चन आपको करके लाने हैं, नोट्स बनाने हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ बेटा मैंने बार बार आपको बताया कि जो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है या फिर जो एक्सप्लेनेशन है उसको ऑलरेडी मेरे द्वारा अपलोड किया जा चुका है, तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर
जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ इन स्क्रीन में भी आपको उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ बेटा अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के आपको जो हेल्पिंग वीडियोज है यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। सो ओके बेटा, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके अगले सोल्यूशन के साथ। ओके।